ऊपर हमने बढ़ती जा रहा है प्रेशर। तब और आपकी सेकंड प्लेट लेकर आइए। इवेंट से पहले फेड के कोई बॉन्ड्स, कोई डॉलर इंडेक्स, थोड़ा सा यील्ड कूल ऑफ होती हुई आपको नजर आएंगी। कच्चा तेल जो ये मेंशन कर रहे थे, ग्लोबल संकट के बीच और दबाव बढ़ रहा है, और ये सब क्राइसिस के बीच में एक ही चीज चमक रही है जो सेफ्टी का इंडिकेशन दे देती है। सोना $2,500 प्रति आउंस पे इस समय इंटरनेशनल मार्केट्स में ट्रेड करता हुआ। 81 बॉन्ड्स याद होंगे आपको, हमने येस बैंक के केस में सुने थे। एडिशनल टियर 1 बॉन्ड, ज्यादा रिस्क ज्यादा रिवॉर्ड, लेकिन एक कैपिटल थ्रेशोल्ड के नीचे गया, बॉन्ड की वैल्यू 0। तो वही हुआ क्रेडिट स्विस के साथ, वही हुआ था येस बैंक के केस में। खैर, कहां हम लोग लिक्विडिटी सक आउट करना चाहते थे और कहां लिक्विडिटी झोंकनी पड़ी, किसी को समझ में नहीं आ रहा है। एब्सोल्युटली। और देखिए आशीष, ये गोल्ड इसलिए बढ़ रहा है ना, और एक और चीज, सिर्फ गोल्ड नहीं बढ़ रहा है, एक इन जनरल सेफ्टी वाला डॉलर। अब डॉलर की तो वैल्यू ही नहीं है ना कुछ, मतलब आप जितना मर्जी प्रिंट कर लें, अब आप एक बैंक प्रॉब्लम में आया, 2 बैंक प्रॉब्लम में आए, आप और प्रिंट कर लोगे। पिछले एक हफ्ते की सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी रैली पता है कहाँ हुई है? किसी ने शायद नोटिस भी नहीं किया होगा, बिटकॉइन में। 18,000 वाला बिटकॉइन, जब से क्रेडिट स्विस का संकट स्टार्ट हुआ है, 18,000 से 27,000 आ गया। वो 18,000 से 27,000 एक हफ्ते में बिटकॉइन आया। मतलब आप इमेजिन करिए 50% की रैली है। वो क्यों है? और वो क्योंकि इस पूरे संकट ने इसमें एक नई लाइफलाइन दे दी है बिटकॉइन में। क्योंकि आपको ये लग रहा है कि अब आपके डॉलर की कोई वैल्यू नहीं है, ये जो फिएट करेंसी जिसे बोलते हैं, ऐसी कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप इसको इतना अगेन प्रिंट कर सकते हैं, 2008 की याद दिलाता है वापस। और इसके लिए अब आप चाहते हैं कि ऐसे एसेट्स हों जो, अब जैसे गोल्ड है, अब गोल्ड को आप जब मन करे तब प्रिंट नहीं कर सकते ना, जितना गोल्ड है वो है उतना है। आप माइन करते हैं वो अलग बात है। बिटकॉइन भी एक फिक्स्ड है, इससे ज़्यादा बिटकॉइन नहीं होंगे। वो उसका सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट ये था कि कल को ये नहीं हुआ कि मैं और 1 मिलियन बिटकॉइन छाप दूंगा। आप छाप ही नहीं सकते, एक फिक्स क्वांटिटी है उसकी। तो इसके लिए एक मार्केट में अब थोड़ी सी रैली आ रही है। और मैं एक चीज़ इसलिए हमेशा कहता हूँ लोगों को, और खासतौर से बात पहले भी हुई थी, गोल्ड और सिल्वर इस साल एक ऐसी एसेट क्लास रहेगी जो साल के शुरू में हमने डिस्कस किया था ये, कि गोल्ड और सिल्वर एक ऐसी एसेट क्लास रहेगी जो इस साल आपको बहुत अच्छा कमा के देगी। और कमा के देने से अच्छा है, आपको नींद अच्छी आएगी उससे। एटलीस्ट मतलब आपको ये नहीं लगेगा कि कल को मेरा कुछ पोर्टफोलियो एकदम जीरो हो जाएगा, या अब जैसे आपने 81 बॉन्ड की आप बात कर रहे हैं, ओवरनाइट आप सुबह उठे और आपका पोर्टफोलियो जीरो हो गया, मतलब एकदम पता भी नहीं चला आपको। तो वो सब नहीं होगा एटलीस्ट यहाँ पर। एक और चीज़ जो हो रही है, और अब उसका खैर प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग, अब थर्सडे को पता चल जाएगा कि यूएस फेड क्या करने वाला है। बॉन्ड यील्ड काफ़ी ठंडी हो गई है उसकी वजह से। तो देखते हैं इन सब का कॉम्बिनेशन क्या रहेगा। आज मैं थोड़ा सा, मेरी निफ्टी और बैंक निफ्टी में थोड़ी ऑपोजिट स्ट्रैटेजी है, मैं उस पर आऊँगा, लेकिन मैं आज नज़र रहेगी निफ्टी आईटी पर। क्योंकि फ्राइडे को निफ्टी आईटी ने 200 डे मूविंग एवरेज को बचाने की कोशिश की, उसका जस्ट उस लाइन पर क्लोज हुआ है। मेक और ब्रेक लेवल है निफ्टी आईटी का। और जैसा मैं लगातार कह रहा हूँ कि ये निफ्टी आईटी का प्रेशर जो है नैस्डैक के मुकाबले कंप्लीट ऑपोजिट चाल, पहली बार 2 साल में ऐसा हुआ है। और उसका कारण ये जो बैंकों में प्रॉब्लम है इसकी वजह से हो रहा है, और बीएफएसआई सबसे बड़ा क्लाइंट है इनका। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि एक इंडिकेशन मिल रहे हैं कि शायद लोअर लेवल पर थोड़ा सपोर्ट ले रहा है। आज अगर निफ्टी आईटी कोलैप्स कर गया अगर, तो मुझे लग रहा है वो साफ इंडिकेशन होगा कि अब मार्केट में वो जो रैलीज हैं वो सस्टेन करना थोड़ी टफ होंगी। वैसे एसजीएक्स निफ्टी बता रहा है गैप डाउन, मुझे लग रहा है थोड़ा हो सकता है कि इतना गैप डाउन ना दिखाए एसजीएक्स, मतलब एक्चुअल ओपनिंग में हो सकता है कि थोड़ा इससे बेटर ट्रेड हो, क्योंकि हो सकता है हम डाउ फ्यूचर्स पर ज़्यादा लैच ऑन करें। हालांकि डाउ फ्यूचर्स भी थोड़े नीचे आ गए हैं ऊपरी लेवल से, लेकिन 100 पॉइंट का गैप डाउन मुझे थोड़ा टफ लग रहा है। अगर होगा तो फिर देखते हैं, फिर मेरे ख्याल से शायद एक बार के लिए तो वो आपको एक शायद बाय ट्रेड भी देगा शायद वहाँ पर। भाई साहब, ये है ग्लोबल मूड। हालांकि आज के सेशन में शायद थोड़ी सी रिस्पाइट आए। निफ्टी और निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी अलग है, उस स्ट्रैटेजी पे आता हूं, उससे पहले एक काम करते हैं हम लोग रोज की तरह, पहले ट्रेड सेटअप समझ लिया जाए। और एफआईएस बेच रहे हैं, डीआईएस खरीद रहे हैं, वो तो कैश मार्केट की कहानी। लेकिन अपफ्रंट मेंशन हुआ था सिस्टम में शॉर्ट्स, कहां वो 80% ज्यादा लग रहे थे और कहां 90% पे आके भी कंफ्यूजन जस का तस है कि और कहां कोई ट्रिगर ही नहीं बन रहा उनके रिवर्सल का, और एकदम सही पड़ रहे हैं फूफा। कैसे देख रहे हो आप सेटअप को? देखिए इसीलिए कहते हैं ना, एक आशीष, 2 तरीके के ट्रेडर्स होते हैं। एक जो चीज़ों को प्रीएम्प्ट कर दें कि ये कहीं तो रिवर्स होगा, और दूसरे होते हैं जो फ्लो के साथ जाते हैं, और जब मार्केट रिवर्सल के साइन देता है तो वो अपने आप को रिवर्स करते हैं। सुबह मैं वीरो को भी सुन रहा था, बहुत अच्छी बात उन्होंने बोली थी, और मैं एकदम 100% सहमत हूँ उनसे कि अगर यहाँ पर जब कवरिंग स्टार्ट होगी तो वो कवरिंग 200-300 पॉइंट की नहीं होगी, फिर वो लास्ट टाइम 1200 पॉइंट की कवरिंग थी।
लेकिन अब ये नहीं पता ना कि 1200 या 1500 या 2000 पॉइंट की कवरिंग जो भी आनी है, वो कवरिंग अब वो मार्केट आपको ये वो नहीं करती ना कि वो 17,000 से कर देगी, वो 16,000 से भी कर सकती है, 15,000 से भी कर सकती है, वो 14,000 से भी कर सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि हम 16, 15, 14 पे जा रहे हैं, लेकिन आप उसको प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते। अब प्रॉब्लम क्या हो गई है पिछले 2 हफ्ते से, जो परमा बुल्स हैं, वो परमा बुल्स मैं उनको इसलिए कहता हूँ क्योंकि उनको लगता है कि मार्केट में पैसा सिर्फ बुलिश साइड पर बन सकता है। ऐसा नहीं है, इस मार्केट ने आपको बेरिश साइड पर बहुत पैसा बना के दिया अगर आप ढंग से उसको ट्रेड कर पाए। लेकिन परमा बुल्स को लगता है कि मार्केट अब आपको शॉर्ट कवरिंग देगा ही देगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि शॉर्ट कवरिंग आएगी ही आएगी। हाँ, आई तो बड़ी वाली होगी, लेकिन फिर वही बात कि कुछ तो है। एफआईएस इतना बेच रहे हैं, कैश में भी बेच रहे हैं, एफएनओ में बेच रहे हैं। कैश का देखिए 1800 करोड़ की सेलिंग, और ये तो वो एमएससीआई के वो जो फुटसी की रीबेल के बाद है, उसमें थोड़े बहुत उल्टा बाइंग थे, उसके बाद भी इतनी सेलिंग। 1817 करोड़ की डीआईएस ने बाय किया है। एफएनओ में देखिए 10% लॉन्ग और 90% शॉर्ट, और 6335 शॉर्ट ऐड हुए हैं। और एक बार जरा वो स्क्रीन पर अगर वो वापस लॉन्ग शॉर्ट वाला वो चार्ट ले आए हम, और वो आपको दिखाएगा। देखिए ये वो चार्ट है। हर कोई क्या उम्मीद कर रहा है ना, ये जो सबसे लेफ्ट हैंड साइड पे आपको दिखाई दे रहा है ना, हर कोई ये उम्मीद कर रहा है कि बस यहाँ वाली स्टोरी रिपीट होगी। यहाँ से क्या हुआ था, वो शॉर्ट कवर हुए थे और 2000 पॉइंट की रैली आई थी। लेकिन उसका एक और मतलब ये भी है ना कि अगर ये डबल बेस अगर टूटा यहाँ से और नीचे गए, तो इसका मतलब और मामला ख़राब हो सकता है। और बस एक अच्छी चीज़ हुई है फ्राइडे को बहुत टाइम के बाद सिस्टम में पुट राइटिंग हुई है। आप जरा कॉल्स और पुट्स के आंकड़े लेकर आइए। कॉल बाइंग हुई है और पुट सेलिंग हुई है। कॉल बाइंग 85,000 कॉल बाइंग हुई और सिर्फ 22,000 पुट बाइंग हुई। उसके सामने कॉल सेलिंग हुई सिर्फ 43,000, मतलब नेट 43,000 की कॉल बाइंग हुई। और ये पुट राइटिंग का आंकड़ा देखिए, 1,16,000 पुट्स फ्राइडे को बिकी हैं। अब ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, लेकिन इस आंकड़े को आप दोनों तरह से देखें। एक तरह तो ये मानना है कि ऑब्वियसली कहीं ना कहीं ये मान के चल रहे हैं कि थोड़ा बहुत सपोर्ट है, लेकिन अगर वो सपोर्ट टूटा तो बहुत बड़ी दिक्कत होगी। पुट कॉल रेशियो भी 0.87 वर्सेस 0.88। एक मेक और ब्रेक सेशन के, मेक और ब्रेक वीक के एकदम दहलीज पर खड़े हैं हम। और मुझे लग रहा है कि इस समय आप थोड़े से निम्बल रहें, थोड़े से क्वांटिटी अपनी कम रखें मार्केट में, और उसी हिसाब से मार्केट को अप्रोच करें। निम्बल फुटेड रहें, ज्यादा एग्रेसिवली ट्रेड ना करें, क्वांटिटी कम रखें। थोड़ा सा डाइसी विकेट पे भारतीय बाजार इस समय खड़ा हुआ। क्यूज भी ऐसे ही हर समय बदल रहे हैं, वोलेटिलिटी के इंडिकेशंस बढ़ रहे हैं। ऐसे में चलिए, अब हमने सेटअप तो समझ लिया, निफ्टी का अप्रोच समझ लिया जाए। और फ्राइडे को बहुत वोलेटाइल सेशन था और अच्छी खबरें थी जिस पर हम लोग रिएक्ट करने की तैयारी कर रहे थे। खुले ठीक, पस्त पड़े, वो तो जाते जाते सेकंड हाफ में वो 20-25 पॉइंट नीचे वाला निफ्टी फाइनली बंद हुआ 100-125 पॉइंट ऊपर जाके। तो दिन की इक्वेशन ठीक हुई, नहीं तो दिक्कत भरा सेशन था। कैसे अप्रोच करूं इस मार्केट को? हाँ, ये कहने वाली बात हो गई थी फ्राइडे को कि 16,950, और हर बात यही आ जाती है, सितंबर के लोज 800, 850। सही कह रहे हो आप। आपने कहा निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी अलग है। पहले निफ्टी की तेजी वाली है, मंदी वाली है? निफ्टी की थोड़ी सी तेजी वाली है, मतलब क्योंकि अनकंफर्टेबल है। देखिए, चीज़ वो करने में मजा आता है जो अनकंफर्टेबल हो। फ्राइडे को एक चीज़ हुई थी। फ्राइडे को फर्स्ट हाफ में हमारा वो सेल ऑन रैली प्ले आउट हुआ। 17,150 पर सेल करने को बोला था हमने, 17,145 का हाई था, वहां से स्लिप हुआ। लेकिन जो सेकंड हाफ में रैली आई ना, वो रैली अब प्योर शॉर्ट कवरिंग थी या कुछ कह रही है ये रैली। एक बार जरा वो चैनल लेकर आते हैं वापस, निफ्टी का जो 6 महीने का चैनल है। देखिए, मैं इसलिए बार बार ये कह रहा हूँ क्योंकि ये जो लेवल है ना, ये बेस है 17,600 का रेजिस्टेंस और अब 16,800 का बेस, और ये बहुत जरूरी है। ये बार बार आप देखिए, इस चैनल को रिस्पेक्ट किया हमने, इसीलिए इस लेवल से, और इसीलिए सबके स्टॉप लॉसेस यहीं प्लेस्ड है। ठीक है, तो फ्राइडे का लो क्या था? फ्राइडे का लो था 16,958। क्यों मैं आज कह रहा हूँ निफ्टी में एक बाय ट्रेड आप कोशिश कर सकते हैं? क्योंकि 2 कारणों से। एक तो 16,958 का जो लो था वो बहुत क्लोज सपोर्ट है, और दूसरा निफ्टी आईटी में अगर थोड़ी सी भी रैली आ गई तो मुझे लग रहा है वो थोड़ा सपोर्ट कर सकता है। तो आपकी रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड क्या है? मैं तो रिस्क रिवॉर्ड की बात करता हूँ। तो अगर 100 पॉइंट का गैप अप मिला, जो कि एसजीएक्स निफ्टी कह रहा है, हालांकि मैं नहीं मानता, लेकिन अगर मिला मान लो, तो 17,000 पर ले जाएगा आपको। 17,000 एक बहुत अच्छा लेवल होगा बाय करने के लिए, 17,000 से 17,050 का लेवल। और उस केस में आपको स्टॉप लॉस रखना है 16,950 का। 50 पॉइंट का रिस्क, रिवॉर्ड क्या होगा? अगर 17,000 पर आप खरीदते हैं तो 17,150, 160 पर आपको प्रॉफिट बुक भी करना है। तो 3:1 का एक रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर एक बैठता है। बहुत सिंपल है। लेकिन ये बात हो गई सिर्फ आज की पहले घंटे की ट्रेड की। उसके बाद अगर मार्केट आपको दूसरी तरफ की इंडिकेशन दे रहा है आशीष, तो आपको उसको रिस्पेक्ट करना होगा। और एक और चीज़ अब मैं कह रहा हूँ, अब मैं ये बात कर रहा हूँ थोड़ी से मीडियम टर्म और पोजिशनल ट्रेडर्स के हिसाब से। कंसेंसस है मार्केट में कि 16,800 नहीं टूटेगा। और मैंने एक चीज़ नोटिस की है, अगर कुछ मार्केट में कंसेंसस बन जाता है
और सबके स्टॉप लॉसेस वहाँ प्लेस्ड हैं तो वो टूटता है। आपको याद होगा पिछले महीने हम ये लगातार डिस्कस कर रहे थे कि सबने 200 डे मूविंग एवरेज एक 17,200 17,300 को एक स्टॉप लॉस बनाया हुआ था कि वो नहीं टूटेगा, और अल्टीमेटली वही हुआ, 17,200 300 टूटा और अच्छे से टूटा, और उसके हम 400-500 पॉइंट नीचे फिसले। तो मुझे लग रहा है एक बार 16,800 टूटेगा, सबको मार्केट ना एकदम इक्विटी मार्केट को लोग हेट करने लगेंगे, ऑलरेडी वो होने लगा है वैसे, लोग इक्विटी मार्केट को हेट करने लगेंगे, और जब आप इक्विटी मार्केट को हेट करने लगे तब टाइम होता है बाय करने का। और अगर 16,800 टूटा बाय द वे तो निफ्टी 1000 पॉइंट गिर सकता है वहाँ से, 15,800 तक जा सकता है। मतलब मार्केट में दोनों तरफ की ट्रेड्स होती हैं, इसमें कोई वो हैरानी की बात नहीं, क्योंकि सबके स्टॉप लॉस वहीं पर प्लेस्ड है। लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगा, आप स्क्रीन को रिस्पेक्ट करिए, और अब अगर 16,800 से 15,800 जो भी जोन है, इस जोन में आप बाय करिए। देखिए बॉटम तो आप कभी नहीं पकड़ पाएंगे, ये बात मान के चलिए, लेकिन अगर आपका 3 साल का व्यू है ना, तो इक्विटी मार्केट आपको बहुत अच्छे लेवल दे रहा है। पिछले 1.5 साल में अगर आपकी कंप्लेन ये रही थी कि मैं बाय नहीं कर सकता क्योंकि वैल्यूएशन मेरे कंफर्ट जोन से बाहर है, अब एटलीस्ट वैल्यूएशन बहुत स्टॉक्स में कंफर्ट लेवल पर आ गई है। तो इन्वेस्टर्स बाय करें, लेकिन ट्रेडर्स प्लीज स्क्रीन को रिस्पेक्ट करें। अगर स्क्रीन आपको बोल रही है कि नहीं कुछ गड़बड़ है तो उसको रिस्पेक्ट करें फिर। ओके, थोड़ा एक्सट्रीम पेसिमिज्म में जाएंगे तो बहुत अच्छे मौके होंगे। खैर ये भी अच्छे लेवल्स हैं लॉन्ग टर्म के लिहाज से। इस समय स्क्रीन्स को आपको मॉनिटर करने की बहुत जरूरत ये हो गई। आज अगर बाकी 100 पॉइंट के दबाव के साथ खुल रहे हैं तो खरीदारी करने के अच्छे मौके होंगे। फ्राइडे के लोज 950 के, 16,950 के हमारे स्टॉप लॉसेस होंगे। ये है अप्रोच, लेवल्स फिर से आ जाएंगे स्क्रीन पर आपके। तो निफ्टी में गिरावट में खरीदारी, अगर निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी अलग है तो हम अज्यूमिंग वहां पे प्रेशर बढ़ने की तैयारी। फ्राइडे को तो आउट परफॉर्म कर गई थी वो पॉकेट। बिल्कुल, निफ्टी बैंक में मुझे लग रहा है कि आज अच्छा, निफ्टी बैंक का ना 6 महीने का चार्ट लेकर आइए। क्लोज बहुत स्ट्रॉन्ग था निफ्टी बैंक का, लेकिन ये पूरी की पूरी शॉर्ट कवरिंग थी। निफ्टी बैंक का अगर आप 6 महीने का चार्ट देखेंगे तो उसमें अगेन आपको एक चार्ट देखकर ही समझ में आ जाएगा। आशीष देखिए, ये ना लगातार जो अप डाउन है, अब हल्की सी तेज़ी आ रही है, लेकिन ये 37,648 वाला जो लेवल है ना, ये जो सितंबर में लो बनाया था बैंक निफ्टी ने, उसके बाद एक बड़ी रैली आई थी। अब मुझे लग रहा है कि वहाँ एक ओपन हो रहा है। खैर बड़ी रैली आई फ्राइडे को और 200 डे मूविंग एवरेज पर हम बंद हुए, एग्जैक्ट 200 डे मूविंग एवरेज पर बंद हुए। लेकिन जो ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम में हो रहा है और जो एक चार्ट दिखा रहा है, चार्ट ये दिखा रहा है कि बैंक निफ्टी में अब 37,650 का एक डोर ओपन हुआ है। 2,000 पॉइंट नीचे है यहाँ से, काफ़ी बेरिश बार होगा वो अगर होगा तो। लेकिन अब आपको उसको अप्रोच कैसे करना है। अगर किसी कारण से आपको 39,750 से 39,900 मिल गया तो एक अच्छा जोन होगा सेल करने का। स्टॉप लॉस 40,000 निकालना बैंक निफ्टी के लिए बहुत मुश्किल होगा इस करंट एनवायरनमेंट में। लेकिन फिर वही बात, अगर आपको ये लेवल मिल जाते हैं 37,650 के या 38,000 के, तो फिर सोचिएगा मत, बैंक निफ्टी में एज एन इन्वेस्टर ETF बाय करिएगा और सीधा अच्छे 3-4 जो बैंक हैं वो बाय करके पोर्टफोलियो बनाइएगा, क्योंकि ये फिर आपको एक लास्ट अपॉर्चुनिटी मिल रही होगी अच्छे स्टॉक्स डिसेंट प्राइस पे खरीदने की। भाई साहब जरा निफ्टी बैंक को लेकर कॉशियस रहिएगा। बैंकिंग सिस्टम ग्लोबली बड़े क्वेश्चन मार्क लगते हुए, हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मूड माहौल क्या है, इंपोर्ट हो रहा है पूरी तरह से इस समय। मैं बस एक चीज़ और कहूँगा आशीष, और मैं बार बार ये बात कहूँगा, देखिए इस मार्केट में कोविड के बाद बहुत लोग जो मार्केट में आए थे उन्होंने एक बेयर मार्केट देखी ही नहीं। प्रॉब्लम ये होगी सारी इस मार्केट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या रही है, क्योंकि आप कोविड के बाद आए, आपने अपनी नौकरी वगैरह छोड़ दी या तो छूट गई, तो आपने स्टॉक मार्केट में डबल किया, आपने बहुत पैसा बनाया, आपको लगा कि ये वन वे स्ट्रीट है और मार्केट सिर्फ ऊपर जाता है, क्योंकि वो 8,000 वाला निफ्टी चला गया सीधा 18,000। मार्केट वन वे ऊपर नहीं जाता। इतना आसान अगर होता तो हर कोई फिर स्टॉक मार्केट में ही रहता ना। स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना बहुत टफ है। अगर आप डिसिप्लिन से बनाएंगे तो पैसा बहुत बनेगा, लेकिन वो डिसिप्लिन सबको लाना बहुत मुश्किल है। और परमा बुल्स जो होते हैं ना, वो मार्केट में सबसे ज़्यादा डैमेज क्रिएट करते हैं, क्योंकि आप एक ही चीज़ अगर अप्रोच करेंगे मार्केट में कि सिर्फ मार्केट में पैसा खरीदने पर बनेगा, एज अ ट्रेडर मार्केट में पैसा सिर्फ खरीदने पर नहीं बनेगा। अगर आपको सही टाइम पर बेचना नहीं आता है तो आप ट्रेडिंग मत करिए, फिर आप अपना पैसा सीधा एक ETF में डालिए या म्यूचुअल फंड मैनेजर को दीजिए, SIP करिए, और ये मान लीजिए कि मैं 10 या 15 साल के लिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड रहूँगा, उसके अलावा मैं स्टॉक मार्केट में स्क्रीन नहीं देखूंगा। लेकिन अगर आपको स्क्रीन देखनी है, अगर आपको रोज़ अपना वो चेक करना है, तो आपको बेचना आना चाहिए फिर। और देखिए स्टॉक बेचने में कोई बुराई नहीं है, बेचकर पैसा बनाने में कोई बुराई नहीं है। अगर मार्केट का ट्रेंड सेल ऑन रैली का है तो उस रैली में सेल करके पैसा बनाने में कोई बुराई नहीं है। इसमें कोई
विरोधाभास नहीं है कि आप स्टॉक मार्केट में पैसा सिर्फ अपसाइड पर बनेगा, डाउन साइड पर बनता है। हाँ, वो सबको नहीं आता है। अगर नहीं आता है तो फिर कंप्लेन मत करिए, फिर स्टॉक मार्केट को SIP की तरह ही अप्रोच करिए सिर्फ, और फिर ज़्यादा एक्साइटमेंट की कोशिश मत करिए। फिर आपको अगर एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, किसी भी इन्वेस्टर ने अगर इंडियन मार्केट में SIPs किए ओवर अ 20-year पीरियड, उसने हर एसेट क्लास को बीट किया है। लेकिन उसमें बीच बीच में फेजेस आएंगे जिसमें आपका पोर्टफोलियो नीचे भी आएगा। लेकिन अगर आप, मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप 40% कंपाउंडेड कमा लेंगे, 12-13% कंपाउंडेड कमाएंगे, जो कि बाकी की एसेट क्लासेस से फिर भी ज़्यादा है आपके लिए। ये बात सही है। हम रिटेल को दो चीजें वैसे नहीं आती ज्यादातर, एक तो बेचना नहीं आता, दूसरा खरीदे पे स्टॉप लॉस लगाना नहीं आता। एग्जैक्टली। ये दोनों दिक्कतें अब हम सबको सीखना है धीरे धीरे करके। ठीक है, ये हो गई निफ्टी बैंक की आज की अप्रोच। बैंक्स को लेकर थोड़ा सा कॉशन रखिएगा। वाजपेयी जी बता के गए, क्रेडिट स्विस बेल आउट तो हो गया, 2 और यूरोपियन बैंक कगार पे खड़े हुए हैं। इसी तरह की खबरें और फ्लोज आने अभी थमे नहीं है, शायद इस तरह का मूड माहौल बन रहा है, इसलिए जरा वॉच आउट करिएगा अपनी स्क्रीन को। खैर, हमने बहुत बढ़िया तरीके से ग्लोब, ट्रेड सेटअप, निफ्टी बैंक सब पे बातचीत कर ली। अब जरा CNBC आवाज का मंडे का मॉर्निंग पैनल आपकी स्क्रीन पर।